प्रभारी मंत्री खर्रा ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में सौंपे नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र पाकर खिले चेहरे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिया धन्यवाद। पाली। प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता संस्कृति का विश्व धर्म सम्मेलन में डंका बजाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी जयंती को युवा महोत्सव के रूप में मनाते हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन के कल्याण व युवाओं को रोजगार प्रदान की दिशा में प्रयास कर रही है। स्वायत्त शासन मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह आज रविवार को जिला परिषद में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्य योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि हम सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर समारोह में मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी, सोजत विधायक शोभा चौहान भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम जयपुर से वर्चुअली दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से रोजगार उत्सव को संबोधित किया, साथ विभिन्न योजनाओं व कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। जिला परिषद में आयोजित कार्यक्रम में नोडल अधिकारी कोषाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में पुलिस विभाग के 112, चिकित्सा विभाग से 124, वित्त विभाग से 65 तथा शिक्षा विभाग से 6 कार्मिक सहित करीब 250 से अधिक नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। घोषणाओं के लिए आवश्यक भूमि आवंटन, डीपीआर बनना या जो भी काम थे उनको समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का कार्य किया गया है और अधिकांश कामों का शिलान्यास हो चुका और कुछ काम थे जिनमें कुछ देरी लगी, उनका भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण होना है। और इस प्रकार राजस्थान के विकास के लिए पिछले 1 साल से राज्य सरकार का संकल्पित है। राज्य सरकार का मानस है कि जुलाई इस 2025 के साल में के अंत तक राज्य के 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ साथ आने वाले 4 वर्षों में 3 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में 7 लाख से अधिक रोजगार के सृजन करने के साथ साथ युवाओं को अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना और आने वाले समय में प्रदेश के हर युवा को उसके कौशल के अनुसार किसी न किसी प्रकार के रोजगार का अवसर उपलब्ध हो, इसकी सुनिश्चितता करने का प्रयास राज्य सरकार के स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। किसानों के लिए भी राज्य सरकार और भारत सरकार ने जिस प्रकार के काम किए हैं, हमारा वर्षों से लंबित ARCP का शिलान्यास पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो चुका है और प्रदेश के 23 जिलों में उसका आने वाले समय में लाभ मिलेगा। लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत से 23 जिलों को पेयजल और सिंचाई का जल उसके माध्यम से उपलब्ध होगा। हरियाणा से 1994 में यमुना जल का जो समझौता हुआ था, उसका नए सिरे से समझौता करके उसके DPR बनाने का काम राज्य सरकार के स्तर पर तेजी से करके और आने वाले समय में उसका भी शीघ्र शिलान्यास किया जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे शेखावाटी क्षेत्र के 3 जिलों को पेयजल और सिंचाई का जल उपलब्ध हो पाएगा। विद्युत के क्षेत्र में राज्य सरकार ने चाहे जिस प्रकार के प्रयास किए हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, और उसके साथ साथ भारत सरकार के उपक्रम NTPC के साथ मिलकर
भारत सरकार ने राजस्थान को कोयले की खदानें जिन राज्यों में आवंटित कर रखी हैं, वहाँ की सरकारों से बात करके वहाँ ज़मीन की उपलब्धता करवा कर ताप बिजली घर कोयले की खान के नज़दीक लगाने का समझौता किया है, ताकि खदान से लेकर हमारे यहाँ के ताप बिजली घरों तक कोयले की ढुलाई में जितना खर्चा होता है उसके 10% खर्चे से कम में भी वहाँ उत्पादित बिजली ट्रांसमिशन के लाइन से के माध्यम से राजस्थान में आ सके। और ये सारे काम जनता के सहयोग से, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से होने जा रहे हैं। और ये एक कटु सत्य है कि जब तक जनता का सकारात्मक सहयोग सरकार के किसी भी कार्य योजना को, किसी भी कार्यक्रम को नहीं मिलेगा, तब तक वो पूर्ण रूप से सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जी, समस्त अधिकारीगण और मीडिया से उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा नाम जिन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म का डंका बजवाया और राष्ट्र के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में उन्होंने अतुलनीय काम किया। आज उस महान दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने रोजगार उत्सव का आयोजन किया और प्रदेश भर के सभी जिलों में विभिन्न सत्रों पर सरकारी नियुक्ति के पात्र व्यक्तियों को आज के इस समारोह के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपने का कार्यक्रम रखा। इसके साथ ही पिछले एक साल में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व की सरकार ने हर क्षेत्र में जिस प्रकार के काम किए और समाज के हर वर्ग में के लिए उन्नति और प्रगति की योजनाओं पर कार्य किया और उसके साथ साथ राजस्थान की आर्थिक प्रगति के लिए भी अभी 9, 10, 11 दिसंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया और उसके माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। निश्चित रूप से अब से पहले की 2 बार की सरकारों ने इस प्रकार के निवेशक सम्मेलन किए थे, लेकिन वो अपने शासन के अंतिम 4थे साल में उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया और उन समझौता पत्रों को धरातल पर उतारने के लिए उनके पास समय नहीं बचा और उसकी वजह से जितना कुछ काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसी के मद्देनज़र पहली बार राजस्थान सरकार ने अपने शासनकाल के पहले साल में निवेशक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया ताकि जितने निवेशकों के प्रस्ताव आए, समझौते पत्रों पर हस्ताक्षर हुए, उनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय बचे और उसके साथ साथ देश के 18 राज्यों से और विश्व के 23 देशों से जो प्रवासी भाई और निवेशक आए, उनके साथ सघन विचार विमर्श के बाद उनके निवेश को राजस्थान में लाने के लिए उन्होंने जो जो सुझाव दिए उसके अनुरूप नीतियों में बदलाव करना
और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को उनके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अधिकारी नियुक्त करना पहला महत्वपूर्ण काम था। सरकार बनने के साथ ही पिछले 2018 से 2023 के कालखंड में जिस प्रकार परीक्षाओं में नकल हुई, पेपर चोरी डकैती होकर बाजार में लाखों करोड़ों अरबों रुपए में बिके, उस पर नकेल कसी गई। विशेष टीम गठित कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से कार्रवाई की गई और पिछले 1 साल में पारदर्शी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया और साथ ही 1 साल का अग्रिम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया कि कब किस तारीख को किस किस विभाग के किस किस पद के लिए परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए और जितना कुछ किया जा सकता था करने के साथ साथ पहली बार जुलाई 2023 में तो जुलाई 2024 में प्रदेश का पूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ और उस बजट में जितनी बजट घोषणाएं हुई उनका सही